हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डिकोनियन लिनियन को कुछ ब्लू स्टील शॉट देता है, लेकिन लिनियन उस शॉट को टच करते ही वह शॉट टूट जाता है। इसलिए डिकोनियन गुस्सा होकर लिनियन को एक पुरानी सी शॉट दे देता है। लिनियन उस शॉट को लेकर जंगल में आकर विंड शॉट टेक्निक सीखने लगता है। उसके बाद लिनियन यांग टेक्निक को सीखने के लिए कल्टीवेट करने लगता है। उसके बाद लिनियन का कल्टीवेशन हो जाता है। लिनियन को एक ट्रेजर की ऑरा सेंस होता है, इसलिए लिनियन उसके तरफ जाने लगता है। लिनियन ट्रेजर के पास पहुंच जाता है और एक ससाव टाइगर लिनियन पर अटैक करने लगता है। और अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत जहां उसी सीन से होता है जहां वह ससाव टाइगर लिनियन पर अटैक करता है, लेकिन लिनियन उस अटैक बचकर एक पेड़ में आ जाता है। तभी वह ससाव टाइगर उस पेड़ में आकर लिनियन को अपने स्पिरिचुअल पावर से लिनियन को पेड़ से नीचे गिरा देता है और लिनियन जमीन पर गिर जाता है। और लिनियन जमीन पर गिरा हुआ था। तभी वह ससाव टाइगर लिनियन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिनियन उस अटैक से भी बच जाता है। और तभी वह साव टाइगर लिनियन को अपने पंजे से मारकर एक पेड़ में फेंक देता है। लिनियन घायल हो जाता है। जमीन से उठकर कहता है, क्या आज मैं मरने वाला हूँ। तभी वह साव टाइगर लिनियन पर अटैक करने के लिए लिनियन के पास आने लगता है। तभी लिनियन कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी ही मुश्किल आए। और तभी लिनियन अपने हाथों में स्पिरिचुअल पावर लाकर उस साव टाइगर को टाइगर पंच मारता है और वो टाइगर घिसटते हुए एक स्टोन से टकरा जाता है। उसके बाद लिनियन नीचे आ जाता है और कहता है, ये ससाव टाइगर तो मार्शल आर्ट के 4th लेवल से भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मेरे टाइगर फिस्ट के एक ही अटैक में वो टाइगर ढेर हो गया। उसके बाद लिनियन उस टाइगर के पास जाकर उसके डीमन कोर को निकाल लेता है। तभी लिनियन को कुछ स्टूडेंट्स की आवाज सुनाई देता है, इसलिए लिनियन वहां छुप जाता है। और वह स्टूडेंट अपने अपने सीनियर चेन जियाओ को कहता है, हमें यहाँ से किसी बिस्ट की आवाज सुनाई दी थी और उस बिस्ट को खत्म कर दें तो हमें और मिल जाए तो हम अमीर हो जाएंगे। तभी सीनियर चेन सियाओ और वह जूनियर उस मरे हुए टाइगर के पास आ जाता है और लिनियन वहां से जाने लगता है। तभी उसके पैरों की आवाज चेन सियाओ सुन लेता है, इसलिए अपने स्वॉर्ड को निकाल कर लिनियन को कहता है, स्वॉर्ड स्लेव तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिनियन उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से जाने लगता है। तभी सीनियर चेन जियाओ कहता है, रुक जाओ। और लिनियन रुक जाता है। कहता है, क्या हुआ। लिनियन सीनियर चेन जियाओ के पास जाने लगता है। तभी सीनियर चेन जियाओ कहता है, ये मेरा नया आइस स्वॉर्ड है, तुम इसे स्वॉर्ड वॉशिंग पवेलियन में ले जाकर वॉश कर दो। तभी लिनियन कहता है, मैं अब एक स्वॉर्ड स्लेव नहीं हूँ, अब मैं एक आउटर डिसिपल हूँ। तभी एक जूनियर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सीनियर चेन सियाओ के ऑर्डर को नहीं मानोगे। तभी चेन सियाओ कहता है, क्या तुम सीनियर सुजियाओ की वजह से इतना एरोगेंट बन रहे हो। तभी लिनियन गुस्सा हो जाता है, कहता है, क्या सच में मैं इस शॉट को ले जाऊं। लिनियन उस शॉट को उठाकर कहता है, ये शॉट तो अच्छी है, तुमने इसे अच्छी तरह से रखा है। और तभी लिनियन उस शॉट को छूते ही वो शॉट टूट जाता है। ये देखकर चेन जियाओ परेशान हो जाता है और लिनियन कहता है, ये शॉट तो काफी बेकार है, छूते ही टूट गया। तभी गुस्से से चेन जियाओ कहता है, तुमने मेरे आइस शॉट को तोड़ दिया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी उन सभी को पावरफुल बिस्ट की आवाज सुनाई देती है और एक जूनियर कहता है, इस टाइगर की बॉडी से पावरफुल बिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। और वो जूनियर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी लिनियन चेन जियाओ की टूटी हुई स्वॉर्ड को दे देता है। चेन जियाओ गुस्से से कहता है, अभी तो तुम्हारी टाइम अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और चेन जियाओ भी वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लिनियन भी वहाँ से भागते हुए दूसरे जगह में आ जाता है। और तभी लिनियन के पीछे आयरन क्लो वुल्फ आ जाता है। ये सेंस करते ही लिनियन पीछे देखता है और तभी वो आयरन वुल्फ लिनियन पर अटैक करता है, लेकिन लिनियन
आयरन क्लो वुल्फ को गहरी खाई में फेंक देता है, लेकिन वहाँ पर और 3 आयरन क्लो वुल्फ है। तभी 2 आयरन क्लो वुल्फ लिन को अपने मुंह से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और तीसरा वुल्फ लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जंप करता है, लेकिन वह वुल्फ और लिन नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। उसके बाद जूपिंग को देखते हैं जहाँ वो अपने ब्रदर जुयान को कहता है शॉर्ट स्लीव लिन ने उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। तभी जुयान कहता है क्या तुम्हें एक शॉर्ट स्लीव ने घायल कर दिया है? तभी जूपिंग अपने ब्रदर के सामने रोने का नाटक करने लगता है, कहता है ब्रदर सभी के सामने मेरा मजाक बनाया है लिन ने, इसलिए उसे मत छोड़ना। और जूपिंग कहता है कि हमारे फादर आउटर सेक्ट के एक एल्डर हैं, इसलिए आप अगर लिन को खत्म कर दोगे तो फादर आपको कुछ नहीं होने देंगे। तभी जुयून कहता है ठीक है, मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। तभी जूपिंग बहुत ज्यादा घायल होने की नाटक करने लगता है। ये देखकर जुयान कहता है जाओ कर तुम आराम करो, उसके बाद तुम देखना कि उसके साथ क्या होता है। और जुयान वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिन को देखते हैं जहाँ वह अपने आंखें खोलता है, कहता है ये मैं कहाँ आ गया। तभी वह देखता है कि वह तो उस गहरी खाई में है। और तभी लिन सोचता है कि अगर मैं विंड और वाटर टेक्निक से अटैक करूं तो क्या जो ब्लास्ट होगा वह ऊपर जाकर उस ब्लास्ट को कोई देख पाएगा। ये सोचकर कहता है चलो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। तभी लिन अपने शॉट को निकालकर वाटर और विंड से कुछ स्लैश से अटैक करता है और वहाँ पर वाटर और विंड एनर्जी का ब्लास्ट होता है। तभी लिन चिल्ला कर कहता है क्या कोई मुझे यहाँ से निकालेगा। और तभी लिन का दोस्त आ जाता है, कहता है लिन क्या तुम हो? लिन कहता है मैं हूँ दोंगयान, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। तभी दोंगयान रस्सी को नीचे फेंकता है। उसके बाद लिन उस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाता है। दोंगयान लिन का हाथ पकड़कर ऊपर रखता है। लिन दोंगयान को कहता है अगर तुम नहीं आते तो मैं यहाँ ही फंस कर रह जाता। दोंगयान लिन को देखते ही रहता है। लिन कहता है तुम्हें क्या हुआ? और तभी दोंगयान लिन पर अटैक करने लगता है। लिन को थोड़ा पीछे कर देता है। दोंगयान लिन को पंच मारता है, लेकिन लिन उस पंच को अपने एक हाथ से रोक लेता है। लिन कहता है ये क्या कर रहे हो? और दोंगयान ब्लू क्लाउड सेक्ट में हर तरफ तुम्हारी बारे में सभी बात कर रहे हैं, क्योंकि तुमने जूपिंग को हराया है इसलिए तुम्हें और भी पावरफुल बनना होगा, क्योंकि जू फैमिली इस इंसल्ट का बदला लेकर ही रहेगा। और वो दोनों फिर से फाइट करने लगता है। लिन उसके हाथों को पकड़ लेता है। वो कहता है इतने दिन के बाद मिल रहे हो, लेकिन तुमने थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। ये सुनकर दोंगयान अपने हाथों को छुड़ाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन लिन दोंगयान को गोल गोल घुमाकर पीछे फेंक देता है। दोंगयान अपने आप कंट्रोल कर फिर से लिन फाइट करने लगता है और फाइट करते हुए गहरी खाई के पास आ जाता है। तभी लिन दोंगयान को एक किक मारता है और दोंगयान गहरी खाई में गिरने लगता है। तभी लिन दोंगयान का हाथ पकड़ लेता है, दोंगयान को ऊपर खींचता है और वो दोनों जमीन पर लेट जाते हैं। उसके बाद दोंगयान लिन को सॉरी कहता है और लिन कहता है मैं इस शॉर्ट स्लीव की जिंदगी से आजाद हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आउटर डिसिपल बन गया हूँ। और वह दोनों उठकर वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए दोंगयान कहता है फ्यूचर में मेरी मदद जरूर करना। और वह दोनों वहाँ से चलते चलते चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।